नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानम ज्ञानाजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अद्भुत योग हुआ। ये भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का आसन भव्यता का सूचक है, क्योंकि जब काल पक जाता है, भव्य जीवों की भवितव्यता का काल आ जाता है, तो विश्व के अंदर में सर्वोत्कृष्ट निमित्त यूं ही आकर मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का द्रव्य तो इतना मंगलिक था कि उसको हमेशा लगा करता था कि अध्यात्म से गरीब देश में हम कहाँ आ पड़े। लेकिन जब गुरुदेव श्री का जन्म हुआ तब अध्यात्म से गरीब भले ही रहा हो, परिवर्तन के समय में भी भले रहा हो, लेकिन परिवर्तन के पश्चात जो कुंदकुन आमनाएं और अमृतचंद्र आचार्य भगवंतों की टीका जिस तरह से गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवाहित हुई, ये चतुर्थ काल ही रहा, उसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के भरत क्षेत्र में आने से महाविदेह भरत क्षेत्र में प्रवर्तित हो गया, क्योंकि वो महाविदेह से सिमंदर परमात्मा की देशना लेकर आए थे, कुंदकुन आचार्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके आए थे और साथ में असंख्य अब्जों वर्षों का सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि साथ में लेकर आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने सभी जगत के जीवों को प्रभु कहकर पुकारा, प्रभु 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 तू विद्यमान है, प्रभु तू हाजरा हजूर है। ऐसा बतलाने वाला सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इसका 193 नंबर का कलश, यानी कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रथम कलश, जिस कलश के अंदर में शुद्धात्म द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है उसका स्वरूप बताया। शुद्ध जीव द्रव्य अपने से परिपूर्ण है, अपने से शुद्ध है, अपने से विद्यमान है, ऐसा कहकर ऐसा बतलाकर पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवंतों का पेट खोल दिया और ऐसी वाणी प्रवाहित की जो वाणी का सीधा मेल तीर्थंकर परमात्मा से मिलता था। इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने वस्तु की व्यवस्था जो स्पष्ट की है वो सही में एक अद्भुत से अद्भुत देन है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान है वो इसकी दिव्यता ऐसी है, इसकी अलौकिकता ऐसी है, इसकी अद्भुतता ऐसी है कि जिसके अंदर में अविद्यमान ऐसी पर्याय विद्यमानवत जानने में आती है। तो जहाँ भगवान आत्मा विद्यमान है उसको गायन क्यों न जाने, उसी को जानना है। जो अविद्यमान पर्याय है उसको विद्यमानवत जान ले, और जो वस्तु विद्यमान है उसको न जाने, ये कैसे हो सकता है। प्रभु तू एक बार विद्यमान वस्तु को जान ले नाथ, तेरी वस्तु विद्यमान है, तेरी वस्तु प्रकट है, तेरी वस्तु हाजरा हजूर है, तेरी वस्तु ज्ञान पूंज है, शुद्ध द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य परिपूर्ण है। इसको देखने का विधान बताया। ये भगवान आत्मा कैसा है, तो कि विद्यमान है, ज्ञान पुंज है, ज्ञान का समुद्र है। अब ज्ञान का समुद्र ये भी एक उपमा है। सही माने में देखा जाए तो समुद्र विशाल होता है, समुद्र अखूट होता है, लेकिन फिर भी उस समुद्र का अंत होता है। लेकिन भगवान आत्मा ऐसा है कि वो तो अनंत है, इसका कहीं पे अंत नहीं होता। समुद्र तो लोकाकाश में होता है, लोकाकाश में नहीं होता। जबकि भगवान आत्मा
अनंत है ज्ञान पुंज, अनंत ज्ञान पुंज है। ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा अपना वैभव, उसको देखने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि वस्तु विद्यमान है ना प्रभु, तो विद्यमान वस्तु को न जाने कैसे हो सकता है। वस्तु विद्यमान है, उसकी मात्र कल्पना नहीं करना, मैं विद्यमान हूँ विद्यमान हूँ विद्यमान हूँ, ऐसा मात्र विकल्प नहीं करना। उस वस्तु के अंदर में व्याप्त हो जाना, उस वस्तु के अंदर में प्रसरित हो जाना, इस वस्तु के अंदर में फैल जाना, इस वस्तु के अंदर में बैठ जाना, क्योंकि वस्तु अद्भुत है। उस आत्मा के रूप तुझे हो जाना है, उसके अंदर में तन्मय हो जाना है और असंख्य प्रदेश के अंदर में तुझे व्याप्त हो जाना है। ऐसा अद्भुत आत्मा है। इस आत्मा को जानने प्रभु, और इस आत्मा के साथ में जो पर्याय हैं वो पर्याय भी क्रमबद्ध होती है, अपनी योग्यता के अनुसार होती है, अपने सटकारक से होती है, सत होती है। उसकी किसी की आवश्यकता उसको नहीं अपने परिणमन के लिए, क्योंकि वो परिणमते परिणाम है। स्वतंत्र परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला कोई इस विश्व में होता नहीं है। ऐसी परिणाम की स्वतंत्रता, ऐसा परिणाम का सत्यपना, ऐसे परिणाम की स्वाधीनता को बताया। पर पदार्थों की पर्याय और अपनी पर्याय, सभी पर्याय जिस समय जो होनी है वही होती है। तो पर्याय का कर्तृत्व तो छुटाया, पर्याय का कर्तापना भोक्तापना छुटाया, और त्रिकाली द्रव्य जो स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है उस स्वभाव की दृष्टि करवाने का मंगलमय उपदेश दिया कि प्रभु तेरा त्रिकाल आत्मा है ना, वो त्रिकाल अकर्ता अभोक्ता है, त्रिकाल अकारण परमात्मा है, त्रिकाल अननुमोदनता है, त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा है। प्रभु उसको देख एक बार, ये प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है। तूने उसका लक्ष्य नहीं किया, ये स्व के लक्ष्य की अद्भुत महिमा है प्रभु। एक बार स्व का लक्ष्य कर ले तो वस्तु नज़र में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, इतनी सरल वस्तु है। तुझे कठिन क्यों लगती है, उसको ज्ञानियों को उसका आश्चर्य लगता है कि प्रभु तू अपने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखता। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान है। स्वभाव को प्रभाव से, स्वभाव को पर्याय में बैठकर, स्वभाव को क्षणिक के अंदर में बैठकर त्रिकाल वस्तु को देखा नहीं जा सका, क्योंकि तेरा स्वभाव कैसा है कि तेरा स्वभाव त्रिकाल है। त्रिकाल त्रिकाल है, ऐसी वस्तु है। जो त्रिकाल त्रिकाल है, ऐसी जो वस्तु है वो अकर्ता भोक्ता स्वभावी है, वो प्रकट है, वो विद्यमान है, वो हाजरा हजूर है। ये त्रिकाल सत्ता है। जो सत नहीं है उसको तू सत मानता है, और जो सत है, सत्ता है, विद्यमान है, उसको तू नहीं देखता। इसका आश्चर्य होता है, हमें आचार्य भगवान कहते हैं प्रभु तू सत सत्ता की ओर देख प्रभु एक बार। ये सत्ता संपूर्ण सत्ता है, प्रकट सत्ता है, विद्यमान सत्ता है, हाजरा हजूर सत्ता, ज्वाजल्यमान सत्ता है, प्रकट सत्ता है। प्रकट सत्ता तो सत रूप है, वो सत सत्ता है, सत भी है सत्ता भी है। मैंने इसका अस्तित्व त्रिकाल निरपेक्ष अस्तित्व, सत्ता उसलिए कहा कि वो निरपेक्ष है। उस सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की सापेक्षता नहीं है। तो प्रभु तुझे पर्याय को छोड़ना नहीं है, द्रव्य को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि तू द्रव्य है, मैं द्रव्य हूँ। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हमने हमेशा पर्याय का पक्ष छोड़ने का प्रयत्न किया और द्रव्य का पक्ष करने का प्रयत्न किया। न पर्याय को छोड़ना, पक्ष की बात तो एक तरफ रहे प्रभु, न पर्याय को छोड़ना है, न द्रव्य को पकड़ना। मैं द्रव्य हूँ, इसी को पकड़ना, इसी को सिर द्रव्य को देखना, उसी को ग्रहण करना, ऐसा सब कुछ व्यवहार से कहने में आता है। तुझे मानना यह है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान पुंज हूँ, मैं संपूर्ण शुद्ध परमात्मा हूँ। और पर्याय की व्यवस्था बतलाकर, पर्याय का स्वभाव बतलाकर, पर्याय की सक्रियता बतलाकर, पर्याय के ऊपर से दृष्टि उठाने का एक अद्भुत विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि यदि जो पर्याय, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय होती है, तो उसके अंदर में दूसरा द्रव्य क्या करे। जो अपनी योग्यता से परिणमती हो उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। और तेरे में क्या कमी है कि दूसरे के आश्रय से तेरे में शुद्धता प्रकट हो। तू शुद्ध वस्तु है, और परिणाम के अंदर में जो उत्पाद होता है वो उसका स्वतंत्र क्षणिक उत्पादन है। और उत्पाद उत्पाद से होता है, उत्पाद त्रिकाल से नहीं होता। क्षणिक उपादान और त्रिकाल उपादान, और उत्पाद उत्पाद से, व्यय व्यय से, और ध्रुव ध्रुव से, सारी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध के अंदर में समझाकर अक्रम ऐसा त्रिकाल ध्रुव परमात्मा अनंत गुणात्मक एक वस्तु उसके ऊपर लेके आया है। यहाँ पर कहते हैं
देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कहते हैं यहाँ ज्ञान पुंज कहा, लेकिन अनंत गुण का पुंज है। ज्ञान पुंज, ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान पुंज कहा, जाननहार की मुख्यता से, ज्ञायक की मुख्यता से ज्ञान पुंज कहा, लेकिन अनंत गुण का पुंज है। एक एक गुण अनंत शक्तिवंत ऐसा पुंज है प्रभु। देखिए कैसी अपनी अद्भुत वस्तु है प्रभु। एक बार अपन अपनी वस्तु को देखें तो सही, कैसी सुंदर वस्तु है, कैसी अद्भुत वस्तु है, कैसी अलौकिक वस्तु है। इस अलौकिक वस्तु को देखने का विधान का ज्ञान पुंज कहा, लेकिन अनंत गुण का पुंज है। ये अनंत गुण का पुंज है। एक एक गुण अनंत शक्तिवंत ऐसा पुंज, एक एक गुण अनंत शक्तिवान। 5वां प्रश्न का पहला पैराग्राफ। प्रभु प्रभु वस्तु अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक। यह ज्ञान पुंज कहा, लेकिन ये अनंत गुण का पुंज है। इसमें सिर्फ ज्ञान है ऐसा नहीं, इसके अंदर में अनंत गुण है। ये अनंत की अनंतता अद्भुत है। अनंत की अनंतता अंत बिना की परिपूर्णता है। ये अनंत है, अनंत रूप नहीं है, ये अनंत एक रूप है। ऐसा अपना परमात्मा तत्व है। एक एक गुण अनंत शक्तिवंत है, ऐसा पुंज है प्रभु। उसमें कमी कहाँ है, हीनता कहाँ है, ओछप कहाँ है कि तुझे दूसरा का सहारा लेना पड़े, दूसरे के कारण से उसमें कार्य हो। देखिए कितनी सुंदर वस्तु है, कितनी अद्भुत वस्तु है, कितनी अलौकिक अपनी वस्तु है। इस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखें तो अनंत गुणात्मक एक वस्तु, ये बिल्कुल समुदाय है, ढेर है, पूरा ढग है, पूरा ज्ञान का ढेर, अनंत गुणों का ढेर, अनंत गुणों का साम्राज्य। कहान है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि हम सागर की उपमा देते हैं, लेकिन सागर का तो अंत है, सागर की तो मर्यादा है। अखूट होने के बावजूद भी, विशाल होने के बावजूद भी लोकाकाश के अंदर में है, अलोकाकाश में कहाँ है। जबकि अपना वैभव तो उससे भी अनंत गुणा है, अनंत गुणा प्रगट विद्यमान हाजरा हजूर महाप्रभु है। प्रभु प्रभु का प्रभु महाप्रभु है नाथ। प्रभु उसमें कमी कहाँ है, हीनता कहाँ है, कमी ओछप कहाँ है कि पर का कारण में उसमें कार्य हो। तो पर के कारण उसमें कार्य हो, ऐसा क्या कमी है उसके अंदर में कि उसको पर का आधार लेने की जरूरत पड़े, पर के कारण से उसमें कार्य हो। ऐसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। ज्ञान पूज भगवान कैसा है, ज्ञान पूज भगवान टंकोत्कीर्ण। देखिए प्रभु कहे, भगवान कहे, परमात्मा कहे, और कहते कहते गुरुदेव श्री थके ही नहीं, एक की एक बात करते ही रहे, और फिर भी अपन अपने को प्रभु के रूप से नहीं देखे। ये कैसे चल सके प्रभु। अपन प्रभु है तो प्रभु को प्रभु के रूप से देखे, क्योंकि गुरुदेव भी प्रभु के भगवान के पुकारते। ज्ञान पुंज भगवान टंकोत्कीर्ण, सर्वकाल एक रूप ऐसा है, सर्वकाल एक रूप ऐसा है। ज्ञान पुंज भगवान टंकोत्कीर्ण, त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप ऐसा है। बस इसके अंदर में कुछ अंतर नहीं पड़ता, इसके अंदर में कुछ कमी बढ़ाती नहीं, बढ़ोतरी कमी कुछ नहीं होता। बस वो एक रूप है भगवान आत्मा। एक रूप भगवान आत्मा को एक रूप जाने, एक रूप माने, ये प्रत्येक मुमुक्षु का परम परम कर्तव्य है कि अपने को टंकोत्कीर्ण जाने, माने अत्यंत अप्रभावित जाने, अत्यंत एक रूप रहने वाली वस्तु जाने। अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, अनंत गुणात्मक एक परमात्मा है, अनंत गुणात्मक टंकोत्कीर्ण एक प्रभु है, एक भगवान है, एक विद्यमान है। उसको देख प्रभु, शुद्ध परमात्मा को, शुद्ध भगवान आत्मा को देखने का ये विधान है प्रभु। देखिए ज्ञान पुंज भगवान टंकोत्कीर्ण, सर्वकाल एक रूप ऐसा है, ज्ञाता दृष्टि, अतीन्द्रिय आनंद आदि स्वभाव, सर्वकाल शुद्ध जीव, जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है। क्या कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा, जाननहार देखनहार, ज्ञाता दृष्टा, उसमें तो ज्ञायक मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु, अतीन्द्रिय आनंद आदि स्वभाव, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद आदि स्वभाव। यह आनंद का मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, पूरा आनंद का बिंब है, आनंद कंद है बिल्कुल। कोई काल अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं, आनंद आदि स्वभाव, सर्वकाल शुद्ध जीव, सर्वकाल शुद्ध जीव। देखिए अपना जीव कैसा है, सर्वकाल शुद्ध है,
मैंने कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं कि उसको शुद्धता प्रकट करना पड़े। अपन ने भ्रांति से, भ्रमणा से अशुद्धता मान रखी है अपने में, जबकि त्रिकाल द्रव्य, त्रिकाल शुद्धात्मा, त्रिकाल भगवान आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। देखिए क्या कहते हैं, सर्वकाल शुद्ध जीव जैसा है वैसा, जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है, जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है, सर्वकाल एक रूप रहता है, सर्वकाल भगवान रूप से रहता है, सर्वकाल शुद्ध जीव रूप रहता है, सर्वकाल परमात्मा रहता है। अद्भुत अद्भुत अपना अतीन्द्रिय स्वभाव, एक रूप स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, आनंद आदि स्वभाव, ये सब स्वभाव है अपना। और स्वभाव संपूर्ण होता है, स्वभाव अनादि अनंत होता है, स्वभाव निरपेक्ष होता है, स्वभाव परिपूर्ण होता है, स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती है, अपने में संपूर्ण होता है। ऐसे कहते हैं, देखिए कोई काल में वो सर्वकाल शुद्ध जीव जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है, सर्वकाल रहता है, तीनों काल, माने काल की भी अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाल, काल की अपेक्षा से रहित, काल की सापेक्षा से रहित, लेकिन अपने स्वभाव से अनादि अनंत एक रूप, 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 ऐसा अपना संपूर्ण स्वभाव है प्रभु। उसको स्वभाव से नहीं देखा तो कहते प्रभु तो सर्वकाल एक रूप रहता है, सर्वकाल शुद्ध जीव, सर्वकाल शुद्ध जीव जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है, जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है, तीनों काल एक रूप रहता है। देखिए हमने अनंत काल के अंदर में बहुत कुछ प्रयत्न किए, जड़ होने के, पुद्गल होने के, अचेतन होने के, और अचेतन अपने को मानकर चेतनता प्रकट करने के भी बहुत प्रयत्न किए, लेकिन ये कैसे हो सकता है यदि माने अपने को अचेतन और चेतनता प्रकट करने का प्रयत्न करें। ये 28 मूल गुण, 3 गुप्ती, समिति, ये पंच महाव्रत, ये सब मेरे में होते हैं, जबकि ये सब पुद्गल के परिणाम है, सब रागादि भाव है, सब इंद्रिय ज्ञान है, मेरी वस्तु ही नहीं है। और उसके माध्यम से निर्विकल्पता प्राप्त हो, ऐसा प्रयत्न किया, अचेतन के माध्यम से चेतनता प्राप्त हो, कर्मों का नाश करके समकित हो, मोक्ष में प्रकट हो। ये विधान नहीं है वस्तु का, जबकि वस्तु सर्वकाल एक रूप, वस्तु कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, तीनों काल शुद्ध रूप रहती है, तीनों काल एक रूप रहती है, सर्वकाल जैसी है वैसी रहती है, उसके अंदर में कुछ घटाव बढ़ाव कुछ होता ही नहीं है, वो परिपूर्ण रहती है। कोई काल में वो एकेंद्रिय की पर्याय या गुणस्थान की पर्याय में आता नहीं, किसी भी काल में। देखिए कोई काल, कभी निगोद में हो तब या सिद्ध में हो तब, किसी भी काल में वो एकेंद्रिय के पर्याय या गुणस्थान की पर्याय में आता नहीं। गुणस्थान की पर्याय माने मिथ्यात्व की पर्याय में तो भगवान आत्मा नहीं आता, लेकिन सम्यक्त्व की पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा नहीं आता। सम्यक्त्व की पर्याय में तो नहीं आता, लेकिन साधक अवस्था में नहीं आता, साधक अवस्था में तो नहीं आता, लेकिन अप्रमत अवस्था में नहीं आता, श्रेणी का बढ़ते हुए क्रम के अंदर में भगवान आत्मा नहीं आता, केवल ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा नहीं आता। देखिए कैसी अपनी वस्तु, कैसी महामहिम वस्तु है, क्योंकि वो त्रिकाल टंकोत्कीर्ण है ना, त्रिकाल एक रूप है ना, तो उसके अंदर में कभी भी कोई अंतर नहीं पड़ता, हमेशा एक रूप रहती वस्तु, एक रूप रहता अपना परमात्मा, त्रिकाल भगवान आत्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, अभी इस वक्त परिपूर्ण है। त्रिकाल परिपूर्ण है माने अभी इस वक्त परिपूर्ण है। अब जो वस्तु स्वभाव से इस वक्त परिपूर्ण है वो मैं हूँ ऐसी दृष्टि करे तो उसको किसकी आवश्यकता है, कौन इसका कर्ता और कौन इसका कर्म। कर्ता कर्म की व्यवस्था ही नहीं, बिल्कुल कर्ता भोक्तापना से रहित कहा ना, राग के और मोक्ष के परिणाम का कर्तापना से रहित, राग का भी करता नहीं, बंध का भी करता नहीं, मोक्ष का भी करता नहीं, उस परिणाम से रहित, क्योंकि वो अकर्ता अभोक्ता स्वभावी आत्मा है, तो राग का कर्ता कैसे बने, और राग का कर्ता नहीं बने तो राग का अभाव होकर उसी जगह पर वितरागता होती है, उसका कर्ता कैसे बने। मोक्ष मार्ग से आगे बढ़कर मोक्ष होता है, उसका कर्ता कैसे बने। राग और मोक्ष के कर्तापना से रहित, यानी राग और मोक्ष के कारण से भी शून्य, उसके कर्ता भोक्तापना से भी शून्य, और कर्ता राग और मोक्ष के परिणाम से भी शून्य, ऐसी अपनी वस्तु है। वो बात जब समझ में आती है तो स्वभाव की महिमा यूँ उछलती है, यूँ उछलती है कि वो ससर्वट स्वभाव के अंदर में चला जाता। स्वभाव के अंदर में जाने के लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता,
तूने प्रयत्न से वस्तु को साध्य माना, लेकिन जो वस्तु परिपूर्ण है उसके तू क्या प्रयत्न करेगा? परिपूर्ण के अंदर में प्रयत्न करेगा तो कर्तृत्व कहलाएगा। परिपूर्ण को परिपूर्ण जाने, परिपूर्ण को परिपूर्ण माने, विद्यमान को विद्यमान जाने, विद्यमान को प्रकट जाने। अब विद्यमान को प्रकट करने का प्रयत्न करे, कौन सा विद्यमान हुआ? तो तूने तो अविद्यमान माना, प्रकट है उसको अप्रकट माना, और उसको प्रकट करने का अनंत काल तक प्रयत्न किया तूने, और भी अनंत काल प्रयत्न करता रहे तो भी वो जवाब देने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि वो प्रकट है। तुझे तो सिर्फ जानना है कि मैं प्रकट हूँ, तुझे तो प्रतीति करनी है कि मैं प्रकट हूँ, तुझे तो मानना है कि मैं प्रकट हूँ। और इसके अंदर में क्या परिश्रम हो सकता है? कौन सी मेहनत हो सकती है? कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है? हाँ, पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ? मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानने का पुरुषार्थ, मैं परमात्मा हूँ उसका जानने का पुरुषार्थ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ उसकी प्रतीति का पुरुषार्थ। इसको यदि तू परिश्रम कहे तो परिश्रम है, पुरुषार्थ कहे तो पुरुषार्थ है। मैं तो पुरुषार्थ की मूर्ति हूँ, बिल्कुल एकदम चैतन्य बिंब हूँ, जिन बिंब। इससे जिन बिंब होते हैं ना, अकृत्रिम बिंब, ऐसा मैं अकृत्रिम बिंब हूँ, अनादि अनंत एक रूप, त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप। किसी भी परिस्थितियों के अंदर में किसी से प्रभावित नहीं होता। कोई काल में, कोई काल में, किसी भी काल में वो एकेंद्रियपना, एकेंद्रिय पर्याय या गुणस्थान की पर्याय में आता नहीं। प्रभु तू कौन सा प्रयत्न करेगा कि तू एक पंचेंद्रिय के अंदर में, संगनी पंचेंद्रिय के अंदर में, सम्यक दर्शन के अंदर में भगवान आत्मा आ जाएगा? तूने प्रयत्न अनंत काल में बहुत किए, लेकिन एक भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो वस्तु की व्यवस्था से विरुद्ध प्रयत्न था। जो वस्तु शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध जीव द्रव्य है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, परिपूर्ण है, विद्यमान है, शुद्ध है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है, हाजरा हजूर है, परिपूर्ण है, अनंत गुणमय परमात्मा है, पर का कर्ता भोक्ता से रहित है, राग का कर्ता भोक्ता से रहित है, मोक्ष के परिणाम से कर्ता भोक्ता से रहित है। तो तुझे क्या करना है? तुझे तो मैं अपने स्वभाव से निरपेक्ष परमात्मा हूँ ऐसा जानना, मानना और प्रतीति करना। यदि इसको तुझे पुरुषार्थ कहना हो तो कह दे पुरुषार्थ, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके अलावा और कोई मेहनत वाली बात, कुछ प्रकट करने वाली बात, विद्यमान वस्तु को विद्यमान करने का अभिप्राय, यह मिथ्यात्व है। प्रभु तेरा मिथ्यात्व चालू क्यों रहा? क्योंकि वस्तु को तूने विद्यमान नहीं माना। तूने ये नहीं समझा कि ज्ञान की पर्याय अविद्यमान पर्याय को विद्यमानवत जान लेती है। तो जो ज्ञायक विद्यमान है उसको विद्यमान क्यों नहीं जाने? ज्ञान तो वही है, और वो ज्ञान के अंदर में विद्यमान पने जानने में आ रहा है। तेरी दृष्टि नहीं है विद्यमान, क्योंकि ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की मौजूदगी है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल सभी को सदाकाल जानने में आ रहा है। तो तुझे कौन सा उपक्रम करना उसको जानने के लिए? तुझे उसका लक्ष्य करना, तुझे उसकी दृष्टि करनी। मैं हूँ, बस मैं हूँ, वो स्वभाव के अंदर में प्रवेश करने का सरल उपाय है। देखिए वो कहते हैं कोई काल में, वो कोई काल मैंने किसी काल, किसी एक समय पंचेंद्रिय की पर्याय या गुणस्थान की पर्याय में आता नहीं। आहा कि सर्व गुणस्थान, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जीव के 14 भेद, पर्याप्त अपर्याप्त आदि, उसमें जीव द्रव्य आता नहीं। ये जीव द्रव्य में है ही नहीं। ये 14 गुणस्थान और पंचेंद्रिय जीव द्रव्य में आते नहीं है, जीव में है ही नहीं, एकांत जीव में नहीं है। प्रभु ये गुणस्थान भेद, मार्गणास्थान भेद जीव में है ही नहीं। तू क्या प्रयत्न करेगा प्रभु उसको प्रकट करने का? वो तेरा वो प्रयत्न कर्ता बुद्धि कहलाएगी, और कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व कहलाएगा। कर्ता बुद्धि का निषेध करना होगा प्रभु, और अकर्ता स्वभाव पे आना होगा। देखिए परिणाम स्वतंत्र सत है, परिणाम सत अहेतुक है। परिणाम अपने सटकारक से परिणमते हैं। उस परिणाम में तू क्या करेगा? जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय होती ही होती है।
देखिए, कुंदकुन आचार्य देव महाविदय जाकर सिमंदर परमात्मा की वाणी यूं ही लेकर नहीं आए, क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर में कुंदकुन आचार्य देव आया, उसके 20,500 वर्ष तक शुद्धात्मा का जय घोष होने वाला। भगवान आत्मा की बात पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से इस तरह से प्रकाशित होनी थी जो 2500 वर्षों में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भव्य जीवों की एक महाराशि आई हुई थी और आती रहेगी, और गुरुदेव की वाणी के माध्यम से शुद्ध जीव द्रव्य को, शुद्धात्म द्रव्य को, ज्ञायक परमात्मा को जानते हुए, मानते हुए, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए स्वानुभव गम्य करेगी। यह निर्माण था। कुंदकुन आचार्य देव को भी महाविदय जाना निर्माण था, यहाँ पे आके पंच परमागम लिखना निर्माण था। उसके ठीक 2000 वर्ष पहले अमृतचंद्र आचार्य देव को होना था, वो गाथाओं की टीका करना था। पद्मामलधारी देव को नियमसार की टीका करनी थी। जयसेन आचार्य देव को होना था, और इसके पश्चात परंपरा के अंदर में गुरुदेव का आना, महाविदय से भगवान आत्मा की बात को जय घोष करते हुए आना, शुद्धात्मा का यहाँ पर आकर साक्षात्कार करना, समय सार को पाते ही अल्प समय के अंदर में 11वीं गाथा तक पहुँचते पहुँचते व्यवहार समूचा असत्यार्थ भूतार्थ ऐसा जानते हुए, भगवान आत्मा का स्वानुभव करते हुए चरम सीमा पे शुद्धात्म तत्व की बात उन्होंने जिस तरह से की, इस युग का एक अचंबा ही अचंबा है। सही में ऐसा सौभाग्य भगवे जीवों का था कि गुरुदेव श्री आए और उसने जय घोष किया भगवान आत्मा का। किसी भी इंद्रियों में, किसी भी काल में, किसी भी इंद्रियों में, किसी भी काल में, किसी भी गुणस्थानों की पर्यायों में भगवान आत्मा आता नहीं है। ये जीव द्रव्य में है ही नहीं। ऐसा जीव द्रव्य जब तक उसके ज्ञान में, प्रतीति में, अनुभव में न आए, तब तक उसे जीव की श्रद्धा ही नहीं है। देखिए, अब ये सम टोटल है, वो पंचेंद्रिय में आता नहीं, गुणस्थान में आता नहीं है, तो वस्तु की व्यवस्था है, वैसी वस्तु की व्यवस्था है। ये जीव द्रव्य जब तक उसके ज्ञान में, माने जीवों के ज्ञान में, माने भव्य जीवों के ज्ञान में, प्रतीति में और अनुभव में, ज्ञान में और प्रतीति में ऐसा जाना कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जान लिया विकल्प के माध्यम से, प्रतीति हो गई, श्रद्धान हो गया, लेकिन अनुभव में नहीं आया, तो इसकी कोई कीमत नहीं। उसने जीव द्रव्य को जाना ही नहीं। जीव द्रव्य को जाना तब कहलाएगा जब उसको अनुभूति के अंदर में आवे, जानकर, प्रतीति में लेकर, उसका श्रद्धान कर कर अनुभूति में आवे, तब तक उसे जीव की श्रद्धा ही नहीं है। क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये विकल्प की वस्तु नहीं है, ये कल्पना की वस्तु नहीं है, मात्र चिंतन मनन की वस्तु। देखिए, होता है वो एक अलग बात, लेकिन वजन कहाँ पर है उसकी कीमत। यदि चिंतन मनन पे वजन है तो उसको जीव की श्रद्धा ही नहीं है। मैं जीव हूँ ऐसा यदि आपने तय किया, तो फिर जीव में जाने में कितना समय लगे? एक समय। तो उसका मतलब जीव की श्रद्धा ही नहीं की, ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं। देखिए, ये जीव द्रव्य में है ही नहीं। सबसे पहले तो ये 5 इंद्रिय और 14 गुणस्थान, ये जीव द्रव्य में है ही नहीं, आते ही नहीं जीव द्रव्य में। अब यहाँ कहते हैं ऐसा जीव द्रव्य जब तक उसके ज्ञान में, प्रतीति में, अनुभव में न आए, तब तक उसे जीव की श्रद्धा ही नहीं है। जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा, जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा प्रतीति में न आवे, तब तक उसे तो ऐसा आत्मा ऐसा है ही नहीं। देखिए, बोलना, विकल्प में लेना, चिंतन में लेना, मनन में लेना, घोलन में लेना, उसमें आत्मा है ही नहीं, तो कल्पना है। ऐसी कल्पना तो अनंत काल में हमने बहुत की। ये कल्पना बस हो, तो स्वभाव की ज्ञान हो, स्वभाव का प्रतीति हो, स्वभाव की अनुभूति हो, तब जीव है ऐसा माना कहलाएगा, जीव है ऐसा जाना कहलाएगा। स्वानुभव में आना चाहिए, क्योंकि अभी कहेंगे स्वानुभव तो उनका स्वभाव है, स्वानुभव गोचर उनका स्वभाव है। अनुभव में आ रहा है, उसका लक्ष्य करे तो स्वानुभव में आ जाए। तो आज तक स्वानुभव में नहीं आया, उसका कारण क्या है?
जैसा आत्मा ऐसा आत्मा, जैसा है ऐसा, इसमें बिंदु मात्र भी कानो मात्रનો પણ ફરક ચાલશે નહીં એમ ગુરુદેવ શ્રી કહેતા. जैसा है ऐसा, परिपूर्ण है तो परिपूर्ण, शुद्ध है तो शुद्ध, विद्यमान है तो विद्यमान, त्रिकाल है तो त्रिकाल, प्रकट है तो प्रकट, हाजरा हजूर है तो हाजरा हजूर, परिपूर्ण है तो परिपूर्ण, अनादि अनंत है तो अनादि अनंत, निरपेक्ष है तो निरपेक्ष, ऐसा मैं हूँ ऐसा समझ में आता है तो फिर वहाँ पे विकल्प नहीं चलेंगे, कल्पनाएं नहीं चलेंगी, और स्वभाव के अंदर में व्याप्त हो जाएगा असंख्य प्रदेश के अंदर में. ऐसी सुंदर वस्तु, ऐसी अद्भुत वस्तु है. प्रभु तुझे देर क्यों लगती है? ये तो टंकोत्कीर्ण है, टंकोत्कीर्ण है, प्रकट है, तीनों काल एक रूप है, सर्वकाल एक रूप है, ज्ञान पुंज का लेकिन अनंत गुणों का पुंज है, और प्रत्येक गुण अनंत शक्तिवंत है. क्या चाहिए तुझे? तेरा साम्राज्य, तेरा वैभव, तेरी महिमा, तेरी संपूर्णता, तेरी परिपूर्णता वर्तमान में विद्यमान है. तुझे बात अंतरंग में बैठती क्यों नहीं है? जीवन के अंदर में तूने अपना नाम के बारे में कितनी बार विचार करना पड़ा कि मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश हूँ, प्रकाश हूँ, ऐसा कितनी बार बोलना पड़ता है दिन में? और नहीं बोलना पड़ता, नहीं बोलना पड़ता तो भूलता कब है? नहीं भूलता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एकता है, उसके अंदर में अपनापन है. तो मैं परमात्मा हूँ, उसके अंदर में एकता है. जब गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत जिनेंद्र परमात्मा जब ये बात करते हैं तो उसका तो विश्वास नहीं करता. ये तो कुनकुन आचार्य देव प्रत्येक सिमंदर परमात्मा की वाणी लेके आए. गुरुदेव ने दोनों के प्रत्यक्ष दर्शन किए, सिमंदर परमात्मा की वाणी लेकर आए. वे वाणी अपने आत्मा के अंदर में प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रमाण किया. आचार्य देव कहते हैं हम अपने अनुभव से प्रमाण करके आपको बताते हैं, आप अपने अनुभव से प्रमाण करना. तो गुरुदेव ने अपने अनुभव से प्रमाण किया, सुगानी जी ने अपने अनुभव से प्रमाण किया, भगवती माताओं ने अपने अनुभव से प्रमाण किया. तो तू प्रमाण क्यों नहीं करता? इस बात को तू मानता क्यों नहीं? तुझे इतना विकल्प क्यों करना पड़ता है? मुझे गुरुदेव श्री कहते हैं कि अपना जुआन जो 24 वर्ष का पुत्र मर जाए तो उसके विरह के अंदर में तू जिस तरह से रोता है, उस तरह से आत्मा का विरह में तू कभी रोया है? दृष्टि के निदान के अंदर में बोल है पूज्य गुरुदेव श्री का. तुझे आत्मा का विरह लगा है कि अब इसमें आत्मा के बिना नहीं जी पाऊंगा, जो सुगानी जी को होता था? या तो विकल्प टूट जाएगा, नहीं तो देह छूट जाएगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं था. विकल्प पोषण ना पड़े, विकल्प पोसा ही नहीं, बिल्कुल विकल्प पोसाता ही नहीं है. वो तो जड़ वस्तु, उसका तो थकान आनी चाहिए, उसका तो श्रम लगना चाहिए. कभी अब मेरे से सहन नहीं होता आत्मा का विकल्प. मैं आत्मा हूँ तो फिर आत्मा का विकल्प क्यों करूँ? और जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को भूलूँ भी क्यों? उसकी दृष्टि ऐसी क्यों ना हो, इसकी प्रतीति ऐसी क्यों ना हो, उसका जानना ऐसा क्यों ना हो, उसका अनुभव ऐसा क्यों ना हो? जो प्रकट है, विद्यमान है, उसको जानना प्रभु. ये सत्य है, सत्ता है, हाजरा हजूर है. फिर तुझे परेशानी कौन सी बात की है? गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा की जिसको प्रीति लगी हो, आत्मा की जिसको रुचि हो, उसको रात को सफला बैठ जाए, भर ऊँग में से खड़ा हो जाए कि अरे मेरा आत्मा कहाँ है. ऐसा तुझे कभी हुआ है? संसार के अंदर में कोई घटना घट जाए तो उसका कितना ही विचार चले, रात को नींद नहीं आवे. और आत्मा जागृत वस्तु, प्रकट वस्तु, ज्योतिमान वस्तु, प्रकाशमान वस्तु, निश्चल वस्तु, अचल वस्तु, वो विद्यमान है. उसके लिए तुझे नींद कैसे आती है? तू चैन से क्यों सो रहा है? श्रीमद जी कहते यदि तुझे आत्मा मिल गया तो भले तू चैन से सोए, हमें कोई आपत्ति नहीं है. तो ऐसी आत्मा की गरज तुझे क्यों नहीं लगती प्रभु? ऐसा गुरु तत्व कहाँ मिले जो हाथ पकड़ के हथेली के अंदर में भगवान आत्मा को थमा दे. एक ज्ञान पुंज आत्मा को, अनंत गुण के पुंज आत्मा को, ज्ञाता दृष्टा आत्मा को, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को, सर्वकाल शुद्ध जीव जैसा है वैसा सर्वकाल रहता है,
ऐसा बतलावे और तू इस बात को सुने ही नहीं, गौर से तुझे इसका कोई असर ही नहीं पड़े, ऐसा कैसे चल सकता है आपको? ये विकल्प की कल्पना नहीं चल सकती इसके अंदर में, क्योंकि निर्विकल्प वस्तु है। अब निर्विकल्प वस्तु को विकल्प के माध्यम से विकल्प करके तू प्राप्त करना चाहे तो कैसे हो सकता है? अब शुद्ध वस्तु है, अब शुद्ध वस्तु तुझे अशुद्धता दिखती है वस्तु शुद्ध हो, तुझे दिखती है अशुद्धता, जो अशुद्धता तेरे में होती ही नहीं है, और जहाँ पे होती हो तेरी चीज ही नहीं है, वो परद्रव्य है। गुण भेद को आज जो प्रवचन के अंदर में गुरुदेव श्री ने परद्रव्य कहा, गुण भेद को। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, परद्रव्य है, ये पर स्वभाव है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा भेद वस्तु के अंदर में नहीं है। समझाने के लिए, वस्तु को बताने के लिए, समझाने के लिए भेद से समझाया जाता है, लेकिन वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो एक रूप है, वस्तु तो टंकोत्कीर्ण है, वस्तु तो त्रिकाल है, वस्तु तो परिपूर्ण है। देखिए प्रभु, जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा प्रतीति में न आवे तब तक उसे तो ऐसा आत्मा ऐसा है ही नहीं। तू बोलता आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। यदि प्रतीति में नहीं आया, यदि अनुभूति में नहीं आया, यदि ज्ञान में नहीं आया, श्रद्धा में नहीं आया, तो ऐसा आत्मा है ही नहीं उसको। पर के तो एक रचकण को भी कर सके ऐसी तो आत्मा में ताकत है ही नहीं। पर के रचकण को, एक परमाणु को भी कुछ कर सके, हिला सके, ऐसी तो आत्मा में ताकत है ही नहीं। पर के कर्तव्य में तो अपना आत्मा पंगु है, पंगु पंगु है। पर का कुछ कर सके, पर के कर्तव्य में तो अपना आत्मा पंगु, पंगु मन लूला, पाँव ही नहीं हो, क्या चले। पर के कर्तृत्व में, पर में नहीं, पर के कर्तव्य में पर का कुछ कर सकता हूँ, इसमें अपना आत्मा पंगु है, पंगु पंगु है। सुगनी जी साहब कहा करते थे, अपने आत्मा की धुन के अंदर में इतनी मस्ती में मस्त रहते थे कि कोई विकल्प ही नहीं रहता था, ना व्यापार का विकल्प रहता था, ना परिवार का विकल्प रहता था। तो घर के लोग परेशान हो जाते थे, तो वो कहा करते थे, मैं तो बिल्कुल पंगु हूँ, मेरे को पंगु समझ के 2 बेला की रोटी दे दे। यहाँ तक कि अपने रूम को, कमरे को खोलते तक नहीं थे। घर के परिवार वाले वो दरवाजे के बाहर में थाली रख देते थे, जब उसका विकल्प होता था तो वहाँ उठा के थाली उठा के अंदर ले लेते थे। कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी सिर्फ दाल खा लिया, कभी सब्जी खा लिया और थाली छोड़ दी। तो इसको कहते हैं पंगु। आत्मा की धुन की ऊर्ध्वता इतनी होती है जिसके अंदर में कुछ पोषण ही नहीं पड़े, कुछ पोसा ही नहीं पड़े। एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ रुचे ही नहीं, इतनी स्व की रुचि, इतनी स्वभाव की ऊर्ध्वता, स्वभाव की उग्रता ज्ञानियों को होती है। ऐसी आत्मार्थी को होनी चाहिए। अपन को ज्ञानी तो होना है, लेकिन ज्ञानी जैसी रुचि नहीं है, ज्ञानी जैसा उछलता वीर्य नहीं है, तो काम कैसे चले प्रभु? देखिए क्या कहते हैं, और अपने वीर्य आदि से, पुरुषार्थ से पूरा भरा पड़ा है। पर के कर्तृत्व में पंगु और अपने वीर्य आदि से, पुरुषार्थ से पूरा भरा है, अपना वीर्य से, पुरुषार्थ से पूरा भरा है, भरपूर है अपने वीर्य से। देखिए पर्याय के अंदर में भी ऐसी शक्ति है कि पर्याय अपने वीर्य से अपने ज्ञायक को रचती है, उसको ज्ञायक का आधार लेना नहीं पड़ता। ऐसा तो पर्याय की सामर्थ्य है। और अपना भगवान आत्मा अनंत वीर्य का धाम, पुरुषार्थ की मूर्ति, एकदम वीर्य आदि से, पुरुषार्थ आदि से भरा पड़ा है, पूरा भरा है, लबालब, ठसाठस, कृत्य कृत्य, बिल्कुल वीर्य से, पुरुषार्थ से, स्वभाव से लबालब भरा है। ये टंकोत्कीर्ण जैसा है, एक रूप ऐसा है। ये टंकोत्कीर्ण जैसा है, ये टंकोत्कीर्ण जैसा है, एक रूप ऐसा है। अकृत्रिम परमात्मा, एक रूप परमात्मा, जैसा है ऐसा है। ये टंकोत्कीर्ण जैसा है, एक रूप ऐसा है। एक रूप है, अनेक रूप होता ही नहीं है प्रभु। अनेक पर्यायों उस रूप भगवान आत्मा नहीं होता। आज पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कहा था कि द्रव्य यदि पर्याय में आ जाए तो पर्याय अंश से द्रव्य अंश हो जाए।
और पर्याय यदि द्रव्य में चला जाए तो पर्याय त्रिकाल हो जाए, हो नहीं सकता तीनों काल के अंदर। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है क्योंकि दोनों का स्वभाव इतना स्वतंत्र निरपेक्ष है। पर्याय स्वभाव भी स्वतंत्र निरपेक्ष और द्रव्य स्वभाव भी स्वतंत्र निरपेक्ष। टंकोत्कीर्ण जैसा एक रूप ऐसा प्रकट महिमा स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका ऐसा है, स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका, स्वानुभव गम्य स्वभाव जिसका ऐसा है। स्वानुभव में गम्य होता है, स्वानुभव के अंदर में अनुभव में आता है, स्वानुभव के अंदर में स्वसंवेदन में आता है। ऐसा इनका स्वभाव है प्रभु, ऐसी वस्तु है तो है। स्वानुभव गोचर की महिमा की व्यवस्था, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, उसका भी परिभाषा गुरुदेव श्री करेंगे। स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, ऐसी महिमा। स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, इसका स्वभाव ही स्वानुभव गोचर है। स्वसंवेदन में आने वाली वस्तु है, वस्तु के ऊपर दृष्टि जाए और स्वसंवेदन हो, ऐसा इनका स्वभाव है। इसकी वस्तु की व्यवस्था है। प्रभु तू वस्तु को वस्तु से देख प्रभु, तूने वस्तु को वस्तु से नहीं देखा इसलिए कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। वस्तु तो है ऐसा, लेकिन है एक रूप त्रिकाल आनंद रूप गुणस्थानिधि का भेद जिसमें नहीं और कर्ता भोक्ता भी नहीं। यह किसको प्रतीति में आता है, किसको प्रतीति में आता है? ऐसा अस्तित्व त्रिकाल है, तादात्म्य स्वरूप मौजूदगी चीज़ जिसको दृष्टि में आती है कहते हैं मौजूद। देखिए इसका वर्णन करेंगे। वस्तु तो ऐसी है, लेकिन किसको? वस्तु मौजूद है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, प्रकट है, ऐसा अस्तित्व इसका त्रिकाल है, तादात्म्य स्वरूप है, तादात्म्य स्वरूप है, मौजूदगी है। किसको? है तो है, लेकिन किसको? जो प्रतीति में ले, जो ज्ञान में ले, जो श्रद्धान में ले, उसको। इसका अभी पूज्य गुरुदेव से स्पष्टीकरण करेंगे। वस्तु तो है, लेकिन जो माने उसको वस्तु है, जो न माने उसको क्या? उसको तो है ही नहीं। है वस्तु, प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है। सभी के ज्ञान श्रद्धान के अंदर में हाजरा हजूर समझ में आवे, प्रतीति में आवे, ज्ञान में आवे, श्रद्धान में आवे और मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति श्रद्धान करते हुए सादी अनंत काल तक अपने भगवान आत्मा में सब कोई रह जाए, ऐसी मंगल भावना।